अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शेख रशीद साहब जो है ना, मुझे इन पे बात करने का बड़ा मजा आता है क्योंकि इनकी बातें सुनने का मजा आता है। जब इनकी बातें सुनने का मजा आता है ना, तो इन पे बातें करने का बड़ा मजा आता है। शेख रशीद साहब को कल इमरान खान साहब ने जो उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स हुई है जिसमें उनके तमाम वजीर जो है वो मौजूद थे, उसमें बुलाया नहीं है। बड़ा अहम वजीर है। और शेख साहब क्योंकि मालशिया टाइप वजीर भी नहीं है, तो शायद सारे मालशिया बुलाए हो इमरान खान साहब ने। तो शेख साहब क्योंकि दावा करते हैं कि वो कोई मालशिया टाइप वजीर नहीं है, तो हो सकता है इसलिए ना उनको बुलाया हो। क्या वजह है कि शेख रशीद साहब को इतनी अहम मीटिंग में, जो कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें नहीं बुलाया? क्या शेख रशीद साहब के जाने के दिन हो गए हैं? शेख रशीद साहब जो है ना, वो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे इस तरह देख लेते हैं कि जाहिर है उनके पास गेट नंबर 4 की इंफॉर्मेशन होती है। उनको पता होता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत पहले तो डिसाइड हो चुका होता है ना कि करना क्या है, होना क्या है। तो शेख साहब को क्योंकि ऑलरेडी पता लग चुका होता है, तो शेख साहब जिस तरह फ्रंट फुट पे आकर सच्चाई, सच बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, वो एक परेशान कर देने वाली बात है इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट के लिए। कल भी एक क्लिप सुनाया था, आज फिर सुनाते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। 40-50 हजार वोटों से ज्यादा पहले ही वो तो सिर्फ बंदे उठाने की एक क्या सीटों जरूरत से थी? क्या फर्क वो पड़ता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता ना, मैं डस्का गया हूं और ना मैंने डस्के की सियासत में सर हिस्सा वो लिया। आपकी फोन कॉल बड़ी चली सर, वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान के साथ। वो तो मैंने जनरल उनसे पूछा क्या हो रहा है, मेरी तरफ से तो तो कोई बंदे गुस्सा उठाए नहीं। किसने थे सर? इंटीरियर मुझे मिनिस्टर को सब बातों का खबर होती है सर। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उठाई, दिस आई एश्योर। अच्छा, इसमें अब शेख शाह साहब जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि 50,000 वोटों की लीड उनकी ऑलरेडी वहां पर थी। और एक दूसरे क्लिप में वो ये भी कहते हैं कि ज़ारे शाह साहब जो है, वो शाह साहब जो है, उनकी वहां पे 40-50-60,000 की लीड होती है, उनका अपना वोट होता है। और हमेशा से वो जीते रहे, उनको हराना वहां पे मुमकिन नहीं है। इन लोगों ने ऐसे ही मतलब कर कुर दिया, इनको नहीं करना चाहिए था। एक सीट की कौन सी बात होती है, जिस साहब ने कह रहे हैं कि एक सीट की कौन सी बात होती है, मतलब शेख साहब ये कह रहे हैं कि वहां पे पीटीआई की हुकूमत ने काम डाला है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं कि मेरी जो मिनिस्ट्री है, वहां पे मेरी मिनिस्ट्री की मैं कसम देता हूं कि मेरी मिनिस्ट्री ने वहां पे बंदे नहीं उठाए। अगर शेख साहब की मिनिस्ट्री पे बंदे नहीं उठाए, तो ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं शेख साहब? डेफिनेट बंदे तो उठाए गए ना। अब बंदे वो लोकल लोग तो नहीं उठा सकते, कोई एमएनए एमपीए तो नहीं उठा सकता ना। अबरारुल हक जाके तो नारोवाल से बंदे नहीं उठा सकता, जाहिर है किसी एजेंसी ने उठाए हैं। अब एजेंसियां जो हैं वो इमरान खान साहब के अंडर भी हैं, तो इसका मतलब कहने का ये है, शेख साहब कह रहे हैं कि मेरी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने बंदे नहीं उठाए, लेकिन फिर किसने उठाए हैं? फिर डेफिनेट इमरान खान साहब है, उनके अंदर कितनी एजेंसियां हैं, इसका मतलब इमरान खान साहब ने ये डायरेक्ट ऑपरेशन करवाया। और फिर अगर इमरान खान साहब ने नहीं करवाया, तो फिर किन पे इल्जाम लगाया जा रहा है? ये एक क्वेश्चन है। किन्होंने? ना इमरान खान साहब ने उठवाए बंदे, ना शेख रशीद साहब ने मिस्री, तुम्हें उठाने वाले कौन है? उनका क्या फायदा है भाई? इमरान खान साहब को जिताने के लिए एक इलेक्शन का हल्का जो है, जहां पे पीएमएलएन सिर्फ 20 हल्कों के इलेक्शन के जो 20 पोलिंग स्टेशन है रोक लिए हैं और बाकी तो जीत गई है, वहां पे कौन ऐसी हरकत कर सकता है? तो शेख साहब जो है ना, जिस तरह खुले फायर कर रहे हैं ना, बल्कि खुले फायर क्या कर रहे हैं, शेख साहब अपने गोल में गोल किए जा रहे हैं। वो किसी पूछे ना, यार तू अपने गोल च गोल करता कहता जी ਉਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ नहीं देता, फिर मैं अपने गोल च करता है। तो वो हिसाब है कि शेख साहब जो है ना, वो अपने गोल में गोल कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है, वो जाहिर है उन्होंने पिछले दिनों आपने वो देखा था क्लिप, जिसमें वो इमरान खान साहब ने हाथ भी शेख रशीद साहब से नहीं मिलाया था। तो वो भी एक बड़ा जेर बहस रहा है। लेकिन बाद में हमारी कुछ सहाफियों से बात हुई, तो उन्होंने अथेंटिक देख से बताया कि वो बिल्कुल मिस्टेक हुई थी, बाद में शेख साहब से हाथ भी मिलाया ये वो। लेकिन जाहिर है मीडिया पे वही दिखाया जाता है, मेरे जैसे चस्के चस्के लगा के वही चीजें दिखाएंगे जो जो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन अंदर की बात नहीं। लेकिन ये है कि शेख साहब से बाद में उन्होंने हाथ मिलाया, ये बड़े एक अथेंटिक सहाफी ने मुझे बताया। तो मैं भी उसको ऐसे ही कोट करता हूँ, डेफिनेट अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, चस्के लेने हक है आपका, लेकिन सच जो है वो सच है। तो शेख साहब की लगता यह है कि छुट्टी होने वाली है, लेकिन शेख साहब की छुट्टी होने वाली से मुराद ये है कि इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। अब शेख साहब अगली पार्टी के लिए अगला रास्ता बना रहे हैं, लेकिन अब शेख साहब को कौन लेगा? पीपल्स पार्टी शेख साहब को लेगी नहीं। पीएमएलएन तो शेख साहब को लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो शेख साहब जाएंगे किधर? शेख साहब को उसके मालिक जो है, शेख साहब के गेट नंबर 4 वाले, वो कहीं ना कहीं फिट तो करवाएंगे ना। अब जहां पे भी फिट करवाएंगे, शेख साहब पहले से टिक 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 करना शुरू कर दिया, इमरान खान खान के बोलना शुरू कर दिया। अभी देखते जाइए, आने वाले कुछ दिनों में शेख साहब कुछ बातें और ऐसी करेंगे जो इमरान खान की फेवर में नहीं जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत की छुट्टी तो होगी होगी, साथ में शेख साहब जो है वो भी इमरान खान की कैबिनेट से हो सकता है उससे पहले फारग हो जाए। पोर्टफोलियो तो बदल जाएगा उनका, जाहिर है वजारत तो उनकी बदलेगी बदलेगी, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। उनके नाम के साथ लिख लिया गया कि वजीर दाखिला
शेर शीर साहब, ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी, लेकिन उनको वहीं पे रखा जाता था। ड्रामे शामे वाले नाल थे, फिल्म वाले थे, एक्टर वाले, जो उनका काम था, जो वो अच्छे तरीके से करते थे। दोस्तों इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज दोस्तों।